नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, आम आदमी की आवाज़ राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे डोभी ब्लॉक और केराकत तहसील के सभी विभागों के सम्मानित अधिकारियों को, ग्राम प्रधानों को, लेखपालों को दिल से नमस्कार करता हूं। और ऐसा करने का कारण यह है कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी, मेहनत के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए कार्य करें। मेरा किसी भी अधिकारी से व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, न ही किसी ग्राम प्रधान से है, लेकिन जो बातें हमें महसूस होती है कि गलत है, वह मैं आज इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं है अपनी बातों को रखने के लिए। सबसे पहले मैं अपने डोभी ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं। उसमें एक आध दो प्रधान अपवाद में हो सकते हैं कि आप लोगों को जनता ने गांव का प्रथम नागरिक का दर्जा अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए दिलाया। उन्होंने आपको प्रधान बनाने के समय यह सोचा, उनके दिमाग में यह आया होगा कि यदि आप लोग प्रधान होते हैं तो हमारे सुख दुख में हमारे लिए खड़े होंगे, हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे, हमें सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को हम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो कि आप लोग बाखूबी कर रहे हैं और इतने ईमानदारी से आप लोग कर रहे हैं कि हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों को घर या आवास मिल रहा है, उनसे आप लोग 10 से 15,000, 20,000 रुपया सेवा शुल्क के नाम पर, आवास दिलाने के नाम पर ले रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग शौचालय, मनरेगा जॉब कार्ड और कितनी सरकारी योजनाओं और में आप लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए पैसा संग्रहित कर रहे हैं। हाँ, चूँकि आपको यह पैसा संग्रह करने का अधिकार है,
क्योंकि यह अधिकार हम ही आम जनता ने आपको दिया है, आपको प्रधान बनाकर। मैं यहाँ तक देखता हूँ कि आवास में भी पात्र सही तरह से पात्र और अपात्र की जांच किए बगैर बहुत सारे ऐसे लोगों को आवास दे दिया जा रहा है जो उसके लायक नहीं है। और आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन वह आवास उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यही है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। आप इतने ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं कि मनरेगा जॉब कार्ड में यदि किसी ग्राम सभा में 150-200 लोगों का नाम है, लेकिन काम कराने के वक्त 10 मजदूर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग उन मजदूरों के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि आप इसके काम नहीं करने के बावजूद भी उन जॉब कार्ड धारकों के खाते में पैसा डलवाकर उन्हें मदद पहुंचाते हैं। आप इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि कहीं कहीं तो ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि पिछले कार्यों के ऊपर नया दिखाकर भी पैसा संग्रहित कर लिया गया। अब आते हैं हमारे डोभी के में कार्यरत और तहसील में कार्यरत लेखपालों पर। ये भी बहुत ही मेहनत से और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। यह इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं कि कोई गरीब मजदूरी करने वाला व्यक्ति यदि ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र भरता है तो नियम के अनुसार इन्हें उस आवेदक के घर तक पहुंचकर उसके वास्तु स्थिति को समझकर तब उसे आय प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए था। लेकिन यह इतने मेहनत से काम कर रहे हैं कि यह अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे सारे लोगों के आय प्रमाण पत्र में 40,000, 45,000, 48,000 करके प्रमाणित कर देते हैं। हमारे यहाँ के विद्युत विभाग के भी अधिकारियों की स्थिति यही है कि बिना सुविधा शुल्क के, सेवा शुल्क के वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। ब्लॉक में स्थिति यह है कि यदि आप आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगे, जैसे मैंने एक बार मांगा था, तो हमें एक लाइन में लिखकर यह सादे पन्ने पर दे दिया गया था कि हमारे पास इस समय का रिकॉर्ड नहीं है। जन सुनवाई के पोर्टल के माध्यम से किसी चीज़ की मांग करने पर
आप अधिकारी इतने ईमानदारी पूर्वक अपनी आख्या लगा देते हैं और उस आख्या में लिख देते हैं कि चूँकि 19,000 और 64-65 ग्राम सभा होने के कारण 19,000 जॉब कार्ड होने के कारण इसका जांच करना संभव नहीं है और शिकायतकर्ता के फ़ोन पर कांटेक्ट किया गया, शिकायतकर्ता ने फ़ोन पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए इस विषय को निरस्त किया जाता है। धन्य है आपका सेवा भाव, धन्य है आपकी कार्यशैली। आप लोग आज स्वयं सोचें कि हमारे जौनपुर, एक तो हमारा जौनपुर जिला भी प्राय हर क्षेत्र में पीछे है। इसके साथ साथ हमारा डोभी ब्लॉक और भी पीछे। उसका कारण कि हमारे ब्लॉक में इतने ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं कि जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि वह योजनाओं को सही ढंग से अपने अपने ग्राम सभा में लागू कर सकें। आप लोगों के ऊपर पैसे की इतनी भूख चढ़ गई है कि आप को किसी गरीब का दर्द समझ में नहीं आता। आप लोग जिस गरीब से 10,000 या 20,000 आवास के नाम पर लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसी 10 और 20,000 की कमी के कारण जो आवास उसको आवंटित किया जाता है वह पूरा नहीं कर पाता और अंत में उसे साहूकारों से कर्ज लेकर उसे पूरा करना होता है। और आम लोगों में इतना डर है कि वह खुलकर भी यह सब बातें आप लोगों की बातें किसी के सामने कह नहीं पाते। क्योंकि उनके मन में एक धारणा डाल दी गई है कि यदि हम प्रधान के विरुद्ध कहेंगे, अधिकारियों के विरुद्ध कहेंगे तो हमारा काम रोक दिया जाएगा, हमें आवास नहीं मिलेगा, हमें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। इस कारण से वे लोग भी दबे जुबानों से सारी चीज़ों को, अपने दुख को कभी कभी व्यक्त करते हैं। आप लोग, हमें कोई मतलब नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने और समझने के बाद दुख इस बात की होती है कि एक इंसान कैसे आज के समय में एक और दूसरे इंसान के दर्द को नहीं समझते हुए उसके मजबूरी का फायदा उठाता है। धन्य हैं आप अधिकारी हमारे डोभी के, और धन्य हैं हमारे डोभी के ग्राम प्रधान महोदय लोग। आप अच्छा कर रहे हैं, आप इसी तरह करें। भगवान आपको, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको और सफलता दे और धन दौलत से नवाजे और आप लोग सुख सुविधा
का जीवन व्यतीत करें। जनता का क्या है, फिर अगली बार जब चुनाव आएगा तो वो जाति के नाम पर, शराब पर, मुर्गा पर, कुछ चंद पैसों पर पुनः आपको वोट देकर ग्राम प्रधान बना देंगे। इसलिए आपको, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगेगी और हमारे बातों से आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ भी, हमें भी आज 2 से 3 साल से डोभी ब्लॉक के अधिकारी मीठी मीठी बातें करके हमारे काम को गोल गोल घुमा रहे हैं और अभी तक नहीं किया, और उम्मीद भी हमें नहीं है कि वो कभी करेंगे, क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा उनको नहीं दिखता। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से, यहाँ की जनता से को नमन करते हुए और कुछ अधिक बोल गया हूँ, इसके लिए माफ़ी मांगते हुए अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।